हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा मलिकानिया, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ ये डिज़ाइन जो है वो शेयर कर रही हूँ। ये डिज़ाइन बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स, और बहुत ही आसान है इसको बनाना। ये कुछ इस तरह का डिज़ाइन मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। और इसको आप जेंट्स स्वेटर पे या अपने कार्डिगन पे या बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट पे या अपनी जैकेट पे आप इसको डाल सकते हैं, और ये बहुत ईजी है इसको बनाना। तो इसको फ्रेंड्स आप लाइट और डार्क दोनों कलर में ही आप इस डिज़ाइन को जो है बना सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, इसको शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और उसके साथ जो घंटी का बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल सके। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर बैग के बहुत सारे डिज़ाइन हैं, कुकिंग के भी आपको कुकिंग की रेसिपी भी आपको बहुत सारी मिलेंगी, और आपको स्वेटर के डिज़ाइन भी इसमें मिलेंगे बहुत सारे, और भी कई तरह की क्राफ्ट की वीडियो हैं जो आप देख सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन जो है ये 6 फंदों के मल्टीपल से चलता है, और इसमें एक फंदा और एक्स्ट्रा डाल लें। 6 फंदे और उसके साथ एक फंदा एक्स्ट्रा डाल लें। तो यहाँ पर मैंने 19 फंदे डाले हैं। तो ये इस तरीके से हमने बनाना है। सबसे पहले ए स्टिच है, उसको हम इस तरीके से बनाएंगे, उतारेंगे, और उसके बाद एक फंदा अगला वाला हम यहाँ पे सीधा बुनेंगे। उसके बाद धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा। इसी तरह से हम ये सिलाई जो है कंप्लीट करेंगे, एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा करके। एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, फिर सीधा फंदा, फिर से उल्टा, एक फंदा सीधा, और लास्ट में ए स्टिच है, इसको भी हम सीधी साइड है तो सीधा ही बुनेंगे। अब हम उल्टी साइड पे इसके आ जाते हैं। तो उल्टी साइड भी फ्रेंड्स इसी तरीके से है। पहला ये हमने उतार लिया पर्ल वाइज, उसके बाद एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा। इसी तरीके से हमने ये सिलाई भी फ्रेंड्स सेकंड रो भी ऐसे ही ख़त्म करनी है। तो आप इसको बनाइए, फिर हम आगे मिलते हैं। अब फ्रेंड्स, हम इसकी तीसरी सिलाई में आ गए हैं। तो तीसरी सिलाई भी हमारी इस तरीके से है। ए स्टिच हमने उतार लिया, फिर धागा पीछे किया। अब जो फंदे हमें जैसे दिख रहे हैं, इस सिलाई में भी हमने एक उल्टा एक सीधा ऐसे ही बुनना है। तो एक सीधा, एक ये उल्टा, फिर से सीधा, फिर से उल्टा, फिर से सीधा, फिर से उल्टा फंदा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने ये 6 सिलाइयाँ जो है यहाँ पर इस तरह से बनानी है। तो हमारी ये तीसरी सिलाई है। आप यहाँ पर 6 सिलाइयाँ कंप्लीट करें इसी तरह से। फिर मैं आपको आगे इसके बारे में बताती हूँ, क्योंकि ये आप ये ना सोचें कि हम ये बॉर्डर बना रहे हैं। ये डिज़ाइन का ही एक हिस्सा है, जिसकी हमने 6 सिलाइयाँ जो है यहाँ पे कंप्लीट करनी है। तो ये उल्टा सीधा की 6 सिलाइयाँ हम यहाँ पर कंप्लीट करके फिर आगे डिज़ाइन के लिए मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारी 6 सिलाइयाँ यहाँ पे कंप्लीट हो गई हैं। अब हम इसकी सातवीं सिलाई पे हैं, और अब हमने डिज़ाइन शुरू करना है। तो ये जो बेस है ये आपको बनाना ज़रूरी है। ये ना सोचें कि ये बॉर्डर का हिस्सा है। ये आप बॉर्डर में भी इसी तरीके से ले सकते हैं, नीचे से आप इसी तरीके से बनाइए और फिर उसके ऊपर आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको बनाना इसी तरह से शुरू करना पड़ेगा ये डिज़ाइन के लिए, तो ही आगे आपका डिज़ाइन जो है वो चलेगा। तो पहला ए स्टिच है, उसके बाद ये जो अगले 2 फंदे हैं फ्रेंड्स, इनको हमने ट्विस्ट करना है। जो हमारा ये उल्टा फंदा है इसको हम आगे लेके आएंगे, और सीधा फंदा है इसको पीछे लेके जाएंगे। तो इनको हमने ऐसे करना है। एक पहले राइट साइड पे इनको उतार के, फिर उसके बाद लेफ़्ट साइड पे लेना है, घुमा के लेना है। जो सीधा फंदा है पीछे चला जाएगा, और जो उल्टा फंदा है वो आगे आ जाएगा। तो ये देखिए, यहाँ पे ये उल्टा फंदा है, इसको हमने उल्टा ही बुनना है। ये उल्टा बुन लिया, फिर धागा पीछे करेंगे। अब ये हमारा सीधा फंदा पीछे चला गया, तो इसको हमने सीधा बुनना है। उसके बाद एक फंदा सीधा है आगे, इसको हमने सीधा ही बुनना है। ये यहाँ पे 2 फंदे सीधे हो गए। उसके बाद ये देखिए, अब ये 2 फंदे आगे हैं, एक उल्टा और एक ये सीधा। अब यहाँ पे हमने जो ये उल्टा फंदा है इसको हम पीछे लेके जाएंगे।
इस फंदे को हम पीछे लेके जाएंगे और जो सीधा फंदा है उसको आगे लेके आएंगे। तो इनको हमने इस तरीके से उतारना है, ऐसे करके लेना है। और ये देखिए ऐसे, तो ये बिल्कुल ऐसे, ये राइट पे लिए पहले, फिर लेफ़्ट वाली निडल पे लिए, तो ये देखिए ऐसे आ गया। अब ये सीधा फंदा यहाँ पे आगे आ गया, तो इसको हमने सीधा बुनना है। ये देखिए हमारे अब यहाँ पे 3 फंदे सीधे हो गए। अब धागा अपनी तरफ करना है और ये उल्टा फंदा है, इसको उल्टा ही बुनना है। उसके बाद एक फंदा उल्टा है, इसको भी हमने आगे उल्टा ही बुनना है। उसके बाद धागा पीछे करेंगे। अब यहाँ पर फिर से जो ये उल्टा फंदा है, जैसे हमने यहाँ पर किया था उसी तरीके से यहाँ पे भी करेंगे। जो उल्टा फंदा है इसको आगे लेके आएंगे, तो पीछे से इस तरह से ऐसे उतारेंगे सिलाई पे और इनको घुमा के लेफ़्ट वाली नीडल से इस तरह से घुमा के ले लेंगे। आप जैसे भी करें पर इस उल्टे फंदे को पहले बुनें। धागा अपनी तरफ, ये उल्टा फंदा। अब आप यहाँ पे देखिए कितना इजी हो गया है। ये पहले यहाँ पे ए स्टिच है, उसके बाद एक फंदा उल्टा है, उसके बाद ये 3 फंदे सीधे हैं हमारे पास। अब 3 फंदे यहाँ पे उल्टे आ गए हैं। अब धागा हम पीछे करेंगे, फिर देखिए यहाँ पे ये 2 फंदे सीधे हो गए ना, इन दोनों को सीधा बुनना है। 2 को सीधा बुन दिया। अब यहाँ पर ये फिर ये जो उल्टा फंदा है इसको पीछे लेके जाना है और जो सीधा फंदा है उसको आगे लेके आना है। तो हम इस तरह से उल्टी बैक पीछे से इसको इस तरह से घुमाएंगे, नीडल को डालेंगे, सिलाई को डालेंगे और उनको ऐसे घुमा के ले लेंगे, तो सीधा फंदा हमारा पहले हो जाएगा। अब इसको हम सीधा यहाँ पे बुन लेंगे। अब यहाँ पे देखिए फिर से 3 सीधे फंदे हमारे एक साथ हो गए। अब धागा अपनी तरफ, ये उल्टे फंदे को हमने उल्टा बुन दिया, उसके बाद एक फंदा उल्टा और बुन लिया। अब उसके बाद फिर से हमारे पास देखिए ये 2 फंदे हैं, एक उल्टा एक सीधा। अब उल्टे फंदे को हम आगे लेके आएंगे, इस तरीके से हमने लिया और इसको फिर घुमा के हमने ऐसे ले लिया, तो ये उल्टा फंदा पहले आ गया, इसको हमने उल्टा बुन लिया। अब ये देखिए यहाँ पे भी हमारे पास 3 का सेट बन गया यहाँ पे उल्टे फंदे का। अब धागा पीछे करेंगे, एक फंदा ये सीधा है, इसको सीधा बुन लिया, उसके बाद एक फंदा और सीधा है, इसको फिर से सीधा बुन लिया। अब ये फिर 2 फंदे हैं हमारे पास, इनको भी हम यहाँ पर घुमा के लेंगे, तो उल्टे फंदे को हम पीछे लेके जाएंगे और सीधा फंदा को आगे लेके आएंगे। तो इस तरीके से करेंगे तो ये उल्टा फंदा पीछे चला जाएगा और सीधा फंदा जो है वो आगे आ जाएगा। तो ये देखिए 3 का सेट हमारे पास फिर से बन गया। धागा अपनी तरफ, ये एक उल्टा फंदा है और ये ए स्टिच है, इसको सीधा बुन लिया। अब ये देखिए यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे ये इस तरह से ये ए स्टिच है, कॉर्नर वाला फंदा, उल्टा फंदा, 3 सीधे फंदे, 3 उल्टे फंदे, फिर 3 सीधे फंदे, 3 उल्टे फंदे, फिर 3 सीधे और फिर ये एक उल्टा फंदा और एक ए स्टिच। अब उल्टी साइड से, तो उल्टी साइड से फ्रेंड्स जैसे फंदे आपको दिख रहे हैं आपने वैसे ही बनाने हैं। यहाँ पे ये ए स्टिच है, उसके बाद ये धागा पीछे, एक फंदा यहाँ पे सीधा, उसके बाद धागा अपनी तरफ, यहाँ पर 3 फंदे उल्टे। इस तरीके से आप यहाँ पे बनाएंगे, 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 3 फंदे सीधे। यहाँ पे 3 फंदे सीधे हो गए। अब धागा अपनी तरफ, 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 3 फंदे उल्टे, अब धागा पीछे, एक फंदा सीधा और उसके बाद ये ए स्टिच है, इसको हमने इसे बुन लिया। उसके बाद फिर से हम इसकी, अब हम आ जाते हैं इसकी 9वीं सिलाई पे। इसकी 8 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, ये देखिए हमारे यहाँ पे ये डिज़ाइन यहाँ पे आना शुरू हो गया। तो ये ए स्टिच है, इसको हमने उतार लिया, उसके बाद धागा अपनी तरफ किया। अब ये एक फंदा उल्टा है, इसको हमने ऐसे उल्टा बुन लिया। उसके बाद धागे को पीछे करेंगे और ये जो 3 फंदे हैं ना फ्रेंड्स, इनको हमने क्या करना है, तीनों को राइट साइड वाली सिलाई पे लेना है, सज्जे हाथ वाली सिलाई पे लेना है और एक फंदा जो है इसको इनके ऊपर से ऐसे उतार देना है। अब ये देखिए 2 फंदे रह गए ना हमारे पास, तो अब हमने इनको फिर से लेफ़्ट वाली सिलाई पे लेना है। एक फंदा यहाँ पे हम सीधा बुनेंगे।
अब यहाँ पर हमने एक जाली डालनी है, तो धागा अपनी तरफ करना है। या तो आप इस जाली को इस तरीके से डाल दीजिए, या फिर आप ऐसे करके अगले सीधे फंदे के साथ आप ऐसे डाल दीजिए। जैसे आपको कंफर्टेबल हो आप वैसे यहाँ पे जाली डाल दें। यहाँ पे फिर से हमारे 3 फंदे हो गए। अब धागा अपनी तरफ, और यहाँ पे अगले 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे, सेम वही जैसे यहाँ पे किया था। तीनों को इस सिलाई पे लेंगे, राइट साइड वाली नीडल पे लेंगे और इस एक फंदे को इनके ऊपर से ऐसे उतार देंगे। 2 रह गए यहाँ पर। अब इन दोनों को फिर से लेफ़्ट वाली सिलाई पे लेंगे और इनको पहले फंदे को सीधा बुनेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, एक यहाँ पर जाली डालते हुए सीधा फंदा बुन लेंगे। तो यहाँ पे फिर से देखिए 3 फंदे हमारे पास हो जाते हैं। अब धागा अपनी तरफ करेंगे और यहाँ पे 3 आगे उल्टे फंदे हैं, इनको उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, वही आगे 3 फंदे हैं, इनको फिर से इस तरह से सिलाई पे लेंगे और यहाँ पे एक फंदे को उठाएंगे और इनको इसके ऊपर से निकाल देंगे। तो 2 फंदे यहाँ पे रह जाते हैं। फिर से लेफ़्ट साइड वाली नीडल पे लेंगे और एक फंदे को सीधा बुनेंगे। यहाँ पे एक जाली डालते हुए या एक फंदे को इस तरीके से यान ओवर करते हुए इसके ऊपर से इस तरह से एक फंदा बढ़ा लेंगे और अगले फंदे को यहाँ पर सीधा बुन लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे 3 फंदे फिर से हो जाते हैं। अब अगला एक फंदा उल्टा और अगला एक फंदा एज स्टिच सीधा। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा ये डिज़ाइन इस तरीके से आना शुरू हो गया। अब इसकी उल्टी साइड पे फ्रेंड्स, यहाँ पे 9 सिलाइयाँ हो गई हमारी, अब 10वीं सिलाई पे हैं। तो एक फंदा उतार लिया, उसके बाद जो जैसे दिख रहे हैं आपको वैसे ही बनाने हैं। एक फंदा सीधा, उसके बाद धागा अपनी तरफ करेंगे, अगले 3 फंदे उल्टे। जो जाली डाली थी हमने वो फंदा भी हम यहाँ पे उल्टा ही बुनेंगे और उसके बाद 3 फंदे सीधे, क्योंकि वो उस तरफ सीधी साइड को उल्टे फंदे हैं इसलिए इधर 3 सीधे आएंगे। आगे ये 3 फंदे उल्टे, उसके बाद धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, उसके बाद धागा अपनी तरफ, 3 फंदे यहाँ पे उल्टे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा और धागा अपनी तरफ एज स्टिच ऐसे उल्टा बुन लिया। तो अभी हैं यहाँ पे हम 11वीं सिलाई पे। ठीक है, तो 11वीं सिलाई को हमने फिर से 3 फंदे उल्टे और 3 फंदे सीधे ऐसे ही बुनना है। इस तरीके से एक फंदा ये उल्टा है, उसके बाद धागा पीछे करेंगे, आगे 3 फंदे सीधे बुनने हैं हमने। 3 फंदे यहाँ पे सीधे, धागा अपनी तरफ, 3 फंदे उल्टे। 11वीं सिलाई इस तरीके से करनी है। फिर धागा पीछे, 3 फंदे उल्टे, फिर धागा आगे, 3 फंदे यहाँ पे उल्टे, फिर धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा और ये एज स्टिच सीधा। ये देखिए इस तरीके से आएगा। उसके बाद उल्टी साइड पे 12वीं सिलाई पे जो फंदे जैसे दिख रहे हैं वैसे ही बुनने हैं। 12वीं सिलाई पे हमने एक फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे, 3 फंदे सीधे, बस ऐसे ही आएगा ये भी बैक साइड पे। तो मैं ये 12वीं सिलाई कंप्लीट करके फिर आगे आपको 13वीं सिलाई पे मिलती। अब हम 13वीं सिलाई पे आ गए हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे एक एज स्टिच है, इसको उतार लिया, उसके बाद धागा अपनी तरफ किया, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे किया। अब ये 3 फंदे हैं ना, इनको हमने रिपीट करना है जो हमने पहले डिज़ाइन डाला था 11वीं सिलाई पे। इन 3 फंदों को ऐसे उतार लिया, एक फंदे को इसके ऊपर से निकाल दिया, घटा दिया हमने यहाँ पे, और इनको दूसरी सिलाई पे ले लिया। अब ये एक फंदे को सीधा बुना, फिर धागा अपनी तरफ किया, अगले फंदे को भी सीधा बुनना है लेकिन इसके साथ हमने जाली डालनी है। तो हमारे 3 फंदे दोबारा यहाँ पे हो जाते हैं। देखिए इस तरीके से 3 फंदे दोबारा होते हैं। फिर धागा अपनी तरफ, यहाँ पे 3 फंदे उल्टे, 3 फंदे उल्टे हो गए, धागा पीछे करेंगे। अब अगले 3 फंदे जो हैं इनको फिर से राइट साइड वाली नीडल पे उतारेंगे और
जो पहला फंदा है उसको इस तरह से इनके ऊपर से निकालेंगे और फिर से हम इनको लेफ़्ट नीडल पे लेके एक एक फंदे को बुनेंगे और एक एक फंदे को सीधा बुना, धागा अपनी तरफ किया, अगले फंदे को हमने ऐसे जाली डालते हुए बुनना है ताकि फिर से हमारे पास ये 3 फंदे हो जाएं। अब धागा फिर से आगे करेंगे और अगले 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। अब फिर धागा पीछे करेंगे, सेम वही प्रोसेस जो हमने पीछे किया था। 3 फंदों को उतार लिया, राइट साइड वाली नीडल पे ले लिया, एक फंदे को उनके ऊपर से उतार दिया और यहाँ पे 2 फंदे हमारे पास बच गए। फिर से हमने इनको लेफ़्ट नीडल पे लेना है, एक फंदे को यहाँ पे बुन लिया, धागे को अपनी तरफ किया, एक जाली डालते हुए अगले फंदे को भी सीधा बुन लिया और 3 फंदे यहाँ पे हमारे हो गए। अब धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, आगे एज स्टिच इसको सीधा बुन लिया। तो इस तरीके से ये डिज़ाइन आया है। अब फिर उल्टी साइड पे, तो उल्टी साइड पे वही 3 फंदे सीधे, 3 फंदे उल्टे, इस तरह से। अब ये 14वीं सिलाई है हमारी। धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे, 3 फंदे उल्टे, 14th रो है, उसके बाद ये 3 फंदे सीधे। तो इसी तरीके से 3 फंदे सीधे, 3 फंदे उल्टे हैं इस साइड पे। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 16th रो जो है हमारी, ये हमने कैसे करना है। यहाँ पर हमने 2 बार यहाँ पे डिज़ाइन डाल दिया। अब ये पहला एज स्टिच है, इसको हमने यहाँ पे उतार लिया। उसके बाद यहाँ पर ये जो पहला फंदा है इसको हम उल्टा बुनेंगे, सॉरी इसको हम यहाँ पे एज स्टिच उतार लिया। उसके बाद ये पहला फंदा है इसको हम सीधा बुनेंगे इस तरीके से। उसके बाद आगे करेंगे धागा और जो अगला फंदा है उसको उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, उसके एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, अगला फंदा जो है इसको उल्टा बुनेंगे। बस ऐसे ही हमने ये, जैसे हमने ये बनाया उसी नीचे से ये वाला हिस्सा बनाया, उसके बाद हमारा ये वाला हिस्सा अब ऊपर स्टार्ट हो गया। इसी तरीके से हमने एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा यहाँ पे शुरू कर देना है। तो ये देखिए सीधा, फिर उसके बाद ये उल्टा, फिर यहाँ पर सीधा, फिर यहाँ पे एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। इसी तरीके से हम आगे अब ये 6 सिलाइयाँ दोबारा बनाएंगे और फिर हम अपना ये डिज़ाइन जो है दोबारा स्टार्ट करेंगे इसी तरह से, जैसे हमने ये नीचे से स्टार्ट किया उसी तरीके से। तो ये हमारा डिज़ाइन अब इस तरीके से बनता चला जाएगा। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड्स, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने यहाँ पे 6 सिलाइयाँ डाली, अब आप यहाँ पे 6 सिलाइयाँ और बनाइए इसके ऊपर। और आप चाहें तो यहाँ पे आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, ये वाली आप 3 भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे 2 बता रही हूँ, आप यहाँ पे ये वाली डिज़ाइन जो है आप 3 भी बना सकते हैं और उसके बाद आप ये वाला डिज़ाइन जो है उसके ऊपर स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका डिज़ाइन जो है बहुत अच्छा बनेगा। ये 16 सिलाइयों का डिज़ाइन है और बहुत ही खूबसूरत लगता है ये बनाया हुआ, तो इसको आप ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड्स। और ये देखिए इस तरीके से लगता है। यहाँ पे देखिए मैंने ये 3 वाला बनाया है, तो आप इसको चाहे 3 का बनाएं, चाहे आप इसको 4 का बनाएं, आप जैसा भी आपका मन करेगा आप उतना बड़ा आप इसको बना सकते हैं और आप इसको 2 का भी बना सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी सी लगती हैं यहाँ पे, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड्स। और इस तरीके से लगता है, लाइट और डार्क दोनों में ही बहुत सही लगता है। ज़रूर ट्राई करें और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक और वीडियो में जल्दी ही। थैंक यू।